पाके प्रेम डोरियां। मेरे गुरुदेव ते तुहाडे भी गुरुदेव गवां वाले प्रेम विच अपने वचनां च कहा करते सी, प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर। प्रबल प्रेम, प्रबल मैंने जदों बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है भगत दा भगवान नाल, चैन नहीं आती गुरुआं तो बिना, उस वेले परमात्मा भी अपने नियम नूं बदल देता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले व ना टले, पर भगत का मान ना टलते देखा। अपने भगत के मान को ਵਧਾਉਣ वास्ते वो फिर उन्हां दे घर भी आते ने ते उन्हां दे हिरदे च भी रहंदे ने और उन्हां दियां मन वांछित कामना भी पूर्ण करते ने। रब वस भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। रब वस भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। रब बस भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। मेरे प्यारे दी 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 पाके प्रेम डोरियां। बाबा बाबा 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 दी पाके प्रेम डोरियां। रब वस भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। रब वस भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। रब भगता ने कीता पाके प्रेम डोरियां। भगती दे विच जदों प्रेम रस भर जाता है, फिर परमात्मा ना दिन देखता है ना रात देखता है। जिस वेले उन्होंने गल स्पर्श हो जाती है, उसी वेले वो इन्ना तेज भजदा है, अपना वाहन भी त्याग देता है। कहते चल हट पीछे, तू तो देर कर रहा है, मेरा भगत परेशान है। एडी बड़ी शक्ति ते भगती एनी बड़ी ताकत है। जेकर तुसी भगती करो, तुसी भगती करोगे तो आदरणीय पूज्य सतगुरु महाराज पुरी वालियां दे पिता श्री बीरू राम जी और माता भोली देवी जी ने कितनी बड़ी भक्ति की होएगी कि उन्होंने घर पर ब्रह्म के अवतार ने एक साधारण परिवार अवतार धारण किया। बोलो मदेश और ऐसे जदों रूहानी ताकत के मालिक संसार चाहते ने ते कुछ तक छोटे छोटे जिहड़े ने और विघन ऐवे ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पैंदा है। दसते ने कि सतगुरु महाराज का परिवार बहुत साधारण सी और कुछ गरीब की रेखा दे वो अपने जीवन का लालन पालन करते सी। याद रखना, जदों परमात्मा प्रसन्न हो लगता है तो ये कोलों सब कुछ ले लेंदा। क्यों ले लेंदा? परीक्षा लेंदा है कि घबरा के किते दुनिया वाल का नहीं ओट आसरा तकदा, ओट दुनिया का का नहीं लेंदा संकट के समय। और उस संकट के समय जो खूब पक्का होके लग्या रहता है
फिर वो देर नहीं करते, फिर तो उन्होंने जिमें मैं दसिया है अपने वाहन का भी त्याग कर देंगे ने कि हूँ मैं जल्दी करा, देर ना हो जाए, मैं ओदी मन वंशित कामना ਨੂੰ पूर्ण करा। प्रिय बंधुओं, सतगुरु महाराज जी ने भी इसी तरह किया। बाल्य अवस्था शिशु अवस्था उन्होंने घर जदों महाराज जी ने अवतार धारण करके निमित बोली भी मुख नूं कहा जाता है, असीं उन्होंने कोटि कोटि वार माता पिता नूं प्रणाम करते हैं। जननी जननी जने तो पदक जन, जननी जने जे माता को पुत्र नूं जन्म देना है, पुत्री नूं जन्म देना है, तो कोई अवतारी पुरुष नूं जन्म नहीं, एवें नास्तिक नूं जन्म ना दे रही, राक्षस नूं जन्म ना दे रही जिहड़ा समाज च बदबैलियां फैलाए, समाज नूं गंदा कर देवे। ਇਹਦੇ नालों तां फिर जन्म देना ही बिल्कुल जिहड़ा है तेरे लिए गलत हो जाएगा, ना देना अच्छा है। जननी जने तो पदक जन, या दादा ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। प्राचीन काल च माता पिता बड़े संकल्प करया करते सी बच्चे नूं जन्म देण तो पहला कि मैं बच्चा इस तरह का जन्म देना है जिहड़ा दाता होवे और जिहड़ा भगत होवे, शूरवीर देश भगत होवे और फिर जिहड़ा संत हो जाए। बोलो वाहेगुरू महाराज की जय। कई बार मातावां अपने बच्चे नूं खुद संत बना देंदी, इहो जिहां माता मदालसा का नाम बनता है हिस्ट्री दे विच। मदालसा ने अपने जदों किसी राजा दे जिहदे नाल ओहदा जिहड़ा विवाह होया, लेकिन वो बड़ी सुंदर सी, इलाहाबाद का राजा सी, उन्हें देखा कि मदालसा बड़ी सुंदर है, उन्हें उसके अगे कहा कि मैं तेनू तेरे नाल शादी करना चाहता है। उन्हें कहा पहला मैं शादी करनी नहीं, क्योंकि कई मातावां इस तरह दी होंदी है जिन्होंने ज्ञान हो जाता है इस नरक च नहीं पड़ना। और उसने कहा कि ठीक है तू नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा जरा एक इच्छा है कि मैं तेरे नाल शादी करा, मैं राजा हाँ, तेनू मनना पड़ेगा। और जब उसने देखा कि ये राजा है, नीति के विरुद्ध जाता है, उसने मदालसा ने हाँ कर दी और कहा कि ठीक है मैं तेरे नाल शादी करांगी, लेकिन जिन्ने भी पुत्र या पुत्री मेरी कुख तो होणगे मैं उन्होंने सारियां नूं संत बनावांगी, भगत नहीं संत बनावांगी। बोलो वाहेगुरू महाराज की जय। नाम हिसाब अपना अपना बैठे, तुसी नारी वर्ग बैठी है कि ऐसिया मातावां भी हिंदुस्तान सुनिया जिन्होंने ब्याह करने तो पहला एक कहा लिया पति कोलों आने वाली संतान नूं मैं संत नहीं जिहड़ा भगत नहीं संत बनावांगी। अज कोई है माता जिहड़ी अपनी बच्चे नूं कहे कि मैं संत बनाना, संत इतना नहीं बनते, पहला माता नूं खुद तप करना पैंदा है और वो तप दे नाल ही फिर उस तप दे नाल ही बच्चा फिर उसकी गल सुनता है, संस्कार पैंदा है। कुछ मातावां ऐसियां ने जिन्हां ने पिछले जन्म च तप जप कीता हुंदा है ते उन्हां दे घर फिर पूर्ण संत आया करदे ने। बंदीश्वर साहब पूरी वालियां वर्गे। बोलो बंदीश्वर साहब पूरी वालों की जय। सारा भला हो गया। बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। नहीं मैं अभी टाइम है ना, मैं फिर उधर ਨੂੰ चले जाना, किधर ਨੂੰ चले जाना मैं दसना ही। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ जय बुलाने भी टेप रिकॉर्ड चल रहा, चल कहते सेंट डाउन हो गया, आपे इन्होंने हट जाना। जोर ना बोले बोलो बंदीश्वर महाराज की जय। और जोर बोल नहीं रखना। बहुत सारिया मातावां ऐसिया ने जिहड़ियां कि जिन्हां प्रेरणा होंदी है, उन्हां दा जब तक हुंदा है तो उन्हां दी कुख सुलखड़ी तो फिर वो संत और भगत जन्म लिया है। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने पिता जी बीरू राम बहुत ही भगत सी, पिछले जन्म में उन्होंने कोई तप किया, माता का नाम भोली देवी सी और
नाम यथा नाम तथा गुण भोली 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 का मतलब है कि इन्नी भोली कि जिहदे मन विच संसार है ही नहीं। बोलो मनीश्वर सतगुरु महाराज जी ने जिस वेले सतगुरां दा आगाज होया तो देवी देवता भी फुल बरसारे होंगे कि वो परिवार एक साधारण और गुजर बरादरी ओदे च ऐसी महान शक्ति आ रही है। देवता भी फुल बरसाने, धरती मां भी उन्हें नमस्कार करती है और ये चंद ते सूरज भी उन्होंने नमस्कार करते हैं और रहने वाले इस धरती के जीव भी उन्होंने नमस्कार करते हैं क्योंकि इन्हां दे आण नाल सानू भी कुछ सुख मिलेगा। बोलो वधीश्वर महाराज की जय। थोड़ा भला बोलो वधीश्वर महाराज की जय। थोड़ा भला ही होवे, भला ही फिर भी इसे भले ही मतलब कर भला हो भला अंत भले का भला। मधीश्वर साहब ने जो अवतार धारण किया और उस तो बाद जदों बालक शिशु रूप दे महाराज जी सी उसी वेले परिवार के जिहड़े सदस्य उन्हां दा आकर्षण हो गया। आम उस वेले बहुत 80 साल नहीं बल्कि 100 साल हो चुका होएगा, वध हो गया, सेंचुरी हो गई। उस वेले बहुत लोग भोले भाले होया करते थे लेकिन पंडित लोगों का बोल चाला हुंदा सी, घर च कोई बच्चा हुंदा सी ते उन्हां दा कोई नामकरण करना हुंदा सी और दसदे सी कि भाई पंडित जी साडे घर बालक होया और उन्होंने जदों देखा समा पूछया किहड़े टाइम होया है, रात के 12 बजे। फिर रात के 12 बजे होया, कद होया, आ दिन सी और आ दिन सी उन्हें अपना टेबा चुकिया ते फिर लाया हिसाब किताब। ओए होए ये तक घड़ी बहुत सुलखड़ी है जिहदे च जन्म लिया और सोच सोच के बहुत विचार करके पंडित जी ने सतगुरु महाराज पूरी वालियां का नामकरण किया गंगा राम। बोलो वंदेश्वर महाराज की जय। गंगा राम गंगा नमामि गंगे पदपाद पंकजम सुरासुरीर्वंदित दिव्य रूपम भक्ति च मुक्ति ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। बोलो वधीश्वर महाराज की जय। पार्वती पते बोलो वधीश्वर महाराज की जय। गंगा की जो धारा निर्मल है ओदे नालों भी पवित्र आत्मा ने पिता वीरू राम दे घर माता भोली दे घर अवतार धारण किया। उन्होंने दस्या जी बालक साधारण नहीं है भाई, पिता कोई उच्च कोटि का महापुरुष बनना है। लक्षण कहते ये अवतारी पुरुष है लेकिन मां का मोह हुंदा है, पिता का मोह हुंदा है और बड़े हैरान साडे घर किथे साधारण घर है, रोटी का बड़ी मुश्किल नाल गुजारा करते हैं और साडे घर किथे रब आ सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं पता सी कि पिछले जन्म विच उन्होंने बहुत बड़ा तप किया सी। बोलो वधीश्वर महाराज की जय। तप के कारण सतगुरु महाराज ने उन्होंने मान बख्शिया और सतगुरु बंदीश्वर साहब जी ने फिर शिशु लीला दे विच ही कुछ कौतक रचने शुरू कर दिते। होनहार विद्वान के होत चीकने पाप जिहड़े विलक्षण होंदे ने उन्हां दा जन्म तो ही देखना, उन्हां दा खेलना, उन्हां दी किलकारी मारना, उन्हां दा मचलना और दुनियादारी तो अलग होता है। बोलो वंदीश्वर महाराज की जय। विलक्षण रूप सी सतगुरु महाराज पुरी वालियां दा कोई भी पिंड दे देखण आंदे सी भी फलाने जिहड़ा है वीरू दे घर भोली दे कुख तो जन्म होया पुत देखण जाया करते हैं। इस करके ही देखण जाते हैं कि मेरे पुत नालों कितना नहीं सोहना किते
पर वो तो सारे जग तो सोना सी। बोलो वंदीश्वर सारे ही खलकत खालक तो सोना सी। ओदे वर्गा कोई सोना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। बोलो वंदीश्वर 1.5 घंटा रह गया बस। सोना प्रगट होने वाला। सोना 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 और सोना 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 जिन्हों चांदी कहते। सोना सोना भी अपवित्र हो जाता, काला हो जाता है, लेकिन ओ सोना ता सोना ओ ता पवित्र नहीं, पवित्रतम है। बोलो वंदीश्वर गण जेड़े लोग पड़ोसी लोग जेड़े ने गुआढ़ी सी वो जा करके दर्शन करके आते हैं, गिल्ला करते हैं, हैरान होते हैं। बड़ा मोहित बच्चा है, बड़ा ही बहुत बच्चा है, बहुत सुंदर है। कोई कहने लगती है नहीं ऐना ता नहीं मेरे पुत नालों ता नहीं सोना। नहीं तेनू नहीं है पता, तेरी नजर विच है, तेरी नजर च जाला पिया होया अज्ञान दा है। वो कहते नहीं होंगे तेरी अखियां दे विच मैल है अज्ञान दी। तुसी तो बड़े फारवर्ड हो, गरीब पकड़ना में साड़ी जा रहे, बहुत बहुत तेज हो, एक गांधे हो, लेकिन प्रेम भी तो रक्षा करो ना। इना अखियां दे विच मैल अज्ञान दी। 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 अख तेरी बंदेया नूरा नूर पछाड़ दे। अख तेरी बंदेया नूरा नूर पछाड़ दे। बोलो आता हो जाए ना दिल ही दिखना बंद हो जाता है। ये तो अख का दोष है, लेकिन सब तो बड़ा दोष है अज्ञान का। और उस अज्ञान को दूर करने वास्ते ही सतगुर इस धरती पे अवतरण होंगे हैं। अज्ञान साडे कई जन्मां दे पिछे पिया हुआ है, लेकिन गुरु दे शब्द ने ही तेरा अज्ञान दूर करना है, और गुरु दे दर्शन ने ही तेरा अज्ञान दूर करना है। अख तेरी बंदे आना थोड़ा नो पहचान दे। 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 और एक बड़ी विचित्र गल है, किसी अख नूं तुसी दिखाओ जिहदी खराब है, जे ओहदे कोल चले जाओ जिहदी अपनी खराब है, वो कित्थे देख सकता है? ओनू अपनी दिसदा। किसी अन्य कोल जाके कहो मेरी अख देख दे, ओहदा अपनी अख खराब है, वो कित्थे देख सकता है? लेकिन जिहदी अखां बिल्कुल चक्षु ज्ञान नेत्र है, ओनू दिखाणियां पैणियां। किसे अखां वाले नूं दिखाइया क्यों न्याखिया। किसे अखां वाले नूं दिखाइया क्यों नयखिया। बोलो बोलो किसे अखां वाले नूं दिखाइया क्यों नयखिया। किसे अखां वाले नूं दिखाइया क्यों नयखिया। किसे अखां वाले नूं दिखाइया क्यों नयखिया। पुराने प्यार विच लाइया क्यों नयखिया। पुराने प्यार विच लाइया क्यों नयखिया।
भोजन करते हो और किन्ना कुछ खाओगे, आखिर मन भर जाता है, कहता बस हुण मैं खाना नहीं। लेकिन तुसी होर कई दृश्य देखते हो, उदों भी तुहाडा मन भर जाता, बस देख लिया। लेकिन जदों गुरु दर्शन हुंदा है तो ये हंस रजदा नहीं। रज रज देख के रसैया क्यों न अखियां, रज रज देख के रसैया क्यों न अखियां। रज देख के रजाइया क्यों न अखियां, रज रज देख के रजाइया क्यों न अखियां। दर्शन करो रज रज के राजे। बुरा मेरे आन विच लाइया क्यों न अखियां, बुरा मेरे आन विच लाइया क्यों न अखियां। उस बालक को देख करके कुछ कह दिया है बहुत विलक्षण है, लेकिन कुछ झलदियां नहीं है। इन्हों बड़ी ईर्षा भी होंगी है। दोए का पुत जिहड़ा है देखदी कहते बड़ा भड़ोला है, अपना भड़ोला होवे नहीं, मेरा तो सुक्के चलिया, अपने सुक्या कहती, दूसरे कहती भड़ोला है। मतलब कि देख के राजी नहीं है किसी को। जेकर ऐसी ईर्षा है तो फिर भाई असि महाराज भोरी वाले दे सेवक कहान दे हकदार नहीं है। ईर्षा ये बहुत बड़ी बीमारी है। ईर्षा बहुत चीज़ों के करके होंगी, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम को नेड़े करना है। बोलना है भाई, ओ भाई बोलना चल शांति ना चल। ईर्षा जिहड़ी है साडे जीवन दे सब तो बड़ा दुश्मन है। जिहड़ा ईर्षा करता है वो कदे भी जीवन च गुरुआं दे आशीर्वाद नूं प्राप्त नहीं करता। इस करके फिर अपने मन को समझा लें, नहीं तेरिया अखां नहीं दिखदियां, तेरे नाल तो बहुत चंगा है। हाँ है तो सही, पर फिर भी माँ अपने बच्चे को जितना भी कोई करूप हो गया उन्हें सोना ही देखती है। बोलो गणेश्वर। और ओ जिहड़ा है ओ जिहड़ा और एक बंदा नहीं बनना। तेन कल क्या क्या था पहला अंदर नहीं रख होता तेरे को खबर बोले कितनी बार समझाया, और पता लग गया भी तू बैठा है। दोस्तों मेरा मन कितने चढ़ता है, कितने ले जा रहे हैं, कितने बजाता है। रज रज देख के रजाइया क्यों न अखियां, रज रज देख के रजाइया क्यों न अखियां। पुराने से आग विच लाइया क्यों न अखियां, पुराने से आग विच लाइया क्यों न अखियां। परिवार का नाम गंगा राम रखा गया और गंगा राम कह के प्रेम नाल पुकारते हैं, किलकारियां मारता है और देखता है, और उन्हां दी नजर च बड़ी तेज है, तेज बालक दी अख च तेज हुंदा है जो भी आंदा है, लेकिन वो तां सूर्य दे प्रकाश की तरह तेज सी, इन्ना तेज सी। मां खुद जिहड़ी चुंदला जाती सी, जदों उहनूं गौर नाल देखदी सी, अख हटानी पैंदी सी। भोली जिहड़ी भोली सी, उहनूं पता ही नहीं सी तेरे कुख नूं
तेनू मान देने वास्ते इन्हें तेरे कार्य अवतार लिया है प्रिय बंधुओं। और फिर क्या है, गंगा राम कह के पुकारना शुरू हो गया। और कुछ 6 महीने बाद 8 महीने हो जा रहे सी, गर्मी आ गई। और गर्मी दे विच जिहड़ा है उस वेले जिहड़ा है महाराज जी जिहड़ा कि दसदे ने कि गर्मी उस वेले जा रही सी, लेकिन गर्मी सी। और फिर महाराज जी को देखिया उन्होंने कि सुधारण परिवार सी और कनक की बढ़ाई चलनी शुरू हो गई सी। माँ प्यो बीरू श्री बीरू राम जी और माता जिहड़ी है वो भोली देवी अपने बच्चे को लैके खेत विच कटाई करने वास्ते बढ़ाई करने वास्ते सतगुरु महाराज को लैके चले गए। उत्थे कोई शामा सी माड़ी जी शामा, उत्थे उन्होंने एक पट ते महाराज जी ने कपड़ा बिछाया जो कच सी वही बिछाया, ओदे ते उस पट दे उत्ते महाराज जी ने लेटा दिता। और वीरू ते उसकी पत्नी भोली देवी वो बढ़ाई कर लग गए। बढ़ाई जदों मन लगता है गृहस्थी लोग है वो भुल गए, उन्होंने ये नहीं ख्याल आया कि छामा किते इधर करना हो गई होवे। और कुछ समय के बाद जब उन्होंने याद आया तो उन्होंने मां को याद आया कि मेरे पुत्र को धुप आ गई होनी है, छामा नहीं रही। वो भज के आई तो होया कि सतगुरु महाराज जी बड़ी मस्ती नाल सोए हुए हैं। एक नाग देवता सतगुरु महाराज के ऊपर बंदीश्वर साहब के ऊपर अपने फन को चौड़ा करके शामा कर रहा है। बोलो बंदीश्वर ऐसी अद्वितीय विलक्षण जिसनों जिन्हें धरती जीवां का अवतार करने लैके उन्होंने उद्धार करने वास्ते संसार चाहे सी, उन्होंने शामा नाग देवता भी आके कर दे। नाग का नाम सुन लो आदमी घबरा जाता है। काल भी उन्होंने अगे मत्था टेकता सी। बोलो वलीश्वर साधारण सर्प के आ जाए तो असी घबरा जाते हैं। उसका नाग सी, उसका फण भी चौड़ा सी, शेष नाग। और उन्हें अपने फण नूं पर उन्होंने करके शामा कर दी। जब मां ने देखा बच्चा मेरा सो रहा कि इतना बड़ा नाग देवता उन्होंने शामा कर रहा है, घबरा गई, किलकारी मारती है, अपने पति को बुलाती है। पति भी घबरा गया, बीरू राम श्री राम जी भी घबरा गए। और उन्होंने रौला पाया भाई आओ साढ़े तक भाई बच्चे नूं जिहड़ा है नाग देवता ने कब्जा लिया। हुण की होएगा? पिंड इकट्ठा हो गया और महाराज जी मस्ती नाल सो रहे ने। जदों कुछ पिंड के लोग आए बड़े सोचते ने जे थोड़ा जा भी कुछ असी किया इन्हें ना तो सानू छड्डना ना बच्चे नूं छड्डना। जबकि शेष नाग सी, आम कोई साधारण सर्प नहीं सी। फिर बंदीश्वर महाराज जी ने कौतक दिखाना सी ते हल्का जा अपना पलटी लई पख घुमाया और पख घुमाते सारे ही वो शेष नाग हौली 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 ना जाने किधर चला गया। बोलो वलीश्वर मां भोली अथरू चुक के अपनी गोद च पुचकारती है, मेरा बच्चे नूं किते कोई कुछ लगता नहीं गया, किते कोई ओने स्पर्शता नहीं किया, किते कोई माड़ा मोटा डंग ता नहीं मारिया। मां नूं बहुत गर्व सी, पिता नूं नहीं इन्ना हुंदा। उन्हें कहा कि कोई लियाओ झाड़ू बहारू वाला मेरे पुत्र नूं झाड़ू कर बहारू कर देवे कि तू, क्योंकि नाग इन्ना बड़ा देवता का सी देखिया नहीं। पर मां भोली भी सी ते भोली भी सी। और कुछ समय के बाद उसनूं शांति आई जबकि फिर महाराज जी अपने साधारण रूप विच उस घर दे विच रहन लग पए। और रहन तो बाद उम्र बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने उठनी बैठनी बोलना चलना होर बच्चों तो सतगुरां दा अलग सी। उन्होंने बोल भी अलग सी, मिठा बोल मिठा बोल। तुलसी मीठे वचन से सुख पहुंचे चहुआर, वशीकरण ये मंत्र है तज दो वचन कठोर।
और इन्ना मिठा सी मिस्री नालों भी मिठा सी। तोतली भाषा च बोलना शुरू कर देता और हौली हौली जदों वड्डा होने लग पिया ते फिर माँ जिहड़ी है सोचती है कि इनू कुछ सिखाया जाए। सिखाना की सी, वो तो दुनिया को सिखाने वास्ते आए, वो तो दुनिया को सिखाने वास्ते आए। पर उपकारी आए मंदी छोड़ पर उपकारी आए, पर उपकारी आए मंदी छोड़ पर उपकारी आए। उपकारी आए पूरी वाले परे उपकारी आए, परे उपकारी आए पूरी वाले परे उपकारी आए, परे उपकारी आए पूरी वाले परे उपकारी आए, परे उपकारी आए पूरी वाले परे उपकारी आए। दुनिया कारण आए बंदी छोड़ दुनिया कारण आए, दुनिया कारण आए बंदी छोड़ दुनिया कारण आए। बोलो दुनिया कारण आए हैं, दुनिया कारण आए बंदी छोड़ दुनिया कारण आए। महाराज आचार्य गरीबदास जी कहते ने, सतगुर पुरी वाले भी कहते ने, हम सैलानी सतगुर भेजे, हम सैलानी सतगुर भेजे, सैलानी सतगुर भेजे, हम सैलानी सतगुर भेजे। सतगुर कबीर साहब महाराज ਨੂੰ बाबा गरीबदास जी अपनी बाणी कहते सानू उन्होंने भेजा कि जाओ संसार दे दुष्टां दा संघार करो, भगतां नू आराम सुख दिओ और अपने लोक नू लैके आओ पिछड़े हुए हंसां नू, और जाओ थोड़ी सैर भी हो जानी है ते नाले उधार भी हो जाना है। हम सैलानी सतगुर भेजे, हम सैलानी सतगुर भेजे, सैलानी सतगुर भेजे, हम सैलानी सतगुर भेजे। सैलानी कहा जाता है सैर करने वाले। इस संसार पूरा सैरगाह है, ये सारा संसार ही सैरगाह है। सैरगाह कुछ समय के लिए सानू मौका मिले है और तो बाद फिर असी चले जाना। लेकिन सतगुर का समरथ सी, उन्होंने दा कोई आण का कारण सी कि जीवां नू सुख देना, अपने बछड़ियां नू लैके जाना। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते मैं बंदी छोड़ कहाऊं। मैं बंदी छोड़ मेरा नाम इस करके दिया है, पिछड़े हंसा नू मैं अपने लोक ते ले जाना। हम सैलानी सतगुर भेजे, हम सैलानी सतगुर भेजे, सैलानी सतगुर भेजे, हम सैलानी सतगुर भेजे। सैर करने को आए बंदी छोड़, सैर करने को आए, सैर करने को आए पूरी वाले सैर करने को आए, पूरी वाले सैर करने को आए।
साडे शरीर दा है भाई, निश्चित करो ऐसा, तुहानू कदे जान वेले दुख नहीं लगेगा। तू तो मरदा ही नहीं, तेरी जीवात्मा मरदी नहीं, शरीर मरदा है भाई। इस शरीर पाई असी कर्म अनुसार लेने, कर्म नहीं आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। कर्म दे नाल अच्छा कर्म कीता सी तैनू पुरुष ते स्त्री दा चोला मिल गया। जे हुण तू नहीं अच्छा कर्म करेगा फिर दोबारा 72-84 लाख दुनिया दे शरीर नू तै प्राप्त हो जाना। इस करके बंदी छोड़ कहते ने, ना हम जन्मे ना हम मरना, ना हम जन्मे ना हम मरना, जन्मे ना हम मरना, ना हम जन्मे ना हम मरना। तो शब्द समाए पूरी बल पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, पूरी बल पर उपकारी आए। कबीर जी को किसी ने कहा कि महाराज फलाना व्यक्ति मर गया, कहते मर गया, कहते नहीं मरिया नहीं, कहते मरदा ता भाई शरीर है, जीवात्मा कदे भी मरदी नहीं है। हमरे मरिया कोई न रोयो, हमरे मरिया कोई न रोयो, हमरे मरिया कोई न रोयो, हमरे मरिया कोई न रोयो। जो रोए पछताए पूरी बल पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, पूरी बल पर उपकारी आए। पूरी बार पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, पूरी बार पर उपकारी आए। हुण जिहड़ी मैं लैन बोलण जा रहा, ध्यान नाल सुनना। सतगुरां दा आण दा कारण हुंदा है, की कारण हुंदा है? हंसा कारण देह तरी है, हंसा कारण देह तरी है, कारण देह तरी है, कारण देह तरी है। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਤ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਸਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ नहीं है। इस करके सतपुरुष कबीर साहब महाराज जी ने साफ किया है, हंसा कारण देह तरी 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 है। और उन्होंने हंसा नू नाम दान बाणी दे नाल जोड़ करके किथे ले जाते ने? सो पर लोक पठाए बंदी छोड़ पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, 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 रखवाले 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 पर उपकारी आए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जय कबीर सुनो भाई साधो, जय कबीर सुनो भाई साधो। परोपकाराय सतां विहुत्यः।
ਇਹ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਦਿਸ਼ੋਰ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਬਈ ਸਾਧੋ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਬਈ ਸਾਧੋ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਬਈ ਸਾਧੋ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਬਈ ਸਾਧੋ। ਅਜਰੇ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਏ ਵੰਦਿਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਅਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਜਰੇ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਏ ਵੰਦਿਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਰਖਵਾਲ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਰਖਵਾਲ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਰਖਵਾਲ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਹੰਸ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏ, ਹੰਸ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏ, ਹੰਸ ਉਤਾਰਨ ਆਏ, ਹੰਸ ਉਤਾਰਨ ਆਏ। ਹੰਸ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਵਲ ਹੰਸ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏ, ਹੰਸ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਵਲ ਹੰਸ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏ, ਹੰਸ ਉਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਹਰ ਹੰਸ ਉਤਾਰਨ ਆਏ। ਹੰਸ ਉਤਾਰਨ ਆਏ, ਤੁਮਹਰ ਹੰਸ ਉਤਾਰਨ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਲੋਟ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਸਜੀਵਰ ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਸਜੀਵਰ ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਪਕਾਰਨ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਸਜੀਵਰ ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮਾਰੇ ਉਪਕਾਰਨ ਆਏ, ਸਜੀਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ऐसे बंदिशोर महाराज सतगुरु पुरी वालिया ने उस साधारण गुर्जर बरादरी दे रामपुर पोसवाल गोत्र विच रोहिणी नक्षत्र विच अच्छे लगन विच और भादों की जिहड़ी है अष्टमी कृष्ण पक्ष और रात के 12 बजे उस अवतार तेज पुंज के अवतार ने उस साधारण परिवार च अवतार धारण किया। केवल हुण तक केवल जिहड़ा है 55 मिनट रह गए अवतार धारण, फिर दोबारा जो असी इंतजार करें 55 मिनट। कहते ऐसा नहीं सुनिया 55 घंटे, जे 55 घंटे कह दिए तो उठ के चले जा कि चलो फिर मुड़ के आ जावांगे सवेर को। यही ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ परीक्षा है, मेरी भी परीक्षा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ।
और बड़े होने तो बाद जदों 15-16 साल दे हो गए उस वेले उन्होंने सोचा कि बालिग तो बहुत विलक्षण है और हर गल पुछदा है एक ही है, एक ही दा कारण की है। जिहड़ा बालक ये पूछे और तर्क करे सुतर्क करे वो बालक दे विच बुद्धिमत्ता होती है। और माता पिता समझाते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न कर देते हैं श्री बीरू राम ते भोली नूं, वो चुप हो जाते हैं, बालक के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। और फिर उन्होंने की कीता, घर च गऊआं रखिया हुई सी, कुछ मज्झां भी सी और गऊआं और मज्झां नूं चराण वास्ते बालक नूं भेज देना जंगल च। और सतगुरु महाराज जी बाल्य अवस्था विच उन्होंने जंगल च छड्ड करके झाड़ी च बैठ करके छोटी अवस्था च ही नाम दा सिमरन करते सी। सतगुरपुरी वाले बोलो अनीश महाराज की जय। कोई है ऐसा बालक माताओं देवियों जिहड़ा तुहाडा बालक ऐसी छोटी उम्र च अलग बैठ के सिमरन करे? वो तद करेगा जब माँ प्यो सिमरन करेगा, तप जप करेगा। जेकर माँ प्यो अपने बच्चे को संस्कार देगा तद वो इस पासे चलेगा, नहीं तो फिर वो डब्बे दे अगे ही बैठ के आप भी नचन लगता है, नाले नचारा दे नाल नचन लग पैंदा, चले जाता है। ना अपना होता है, ना जग दा होता है, ना रब दा होता है। ते जदों देखिया उत्थे बैठ जाना उदास होकर के, और वो उदास नहीं सी, उन्होंने जिहड़ी वृत्ति सी इतनी पवित्र सी, हर श्वास के नाल परमेश्वर दी इंतजार करना कि कदों मैं उससे नाल फिर मिला और फिर मैं आत्म साथ होवा। और आखिर अंतो गतवा फिर बड़ा जवान हो गया। घर वालियां ने किया उदास भी है ते बहुत संसार वाल ध्यान नहीं देता। लोगों ने भी इशारा किया एदा ब्याह कर दो छेती चारे, नहीं इन्हें हो सकता है तुहाडे नाल फिर रहे ना चले जाए। माँ प्यो बीरू राम श्रीमती भोली देवी ने उन्होंने फिर ब्याह दे ले कहा। सतगुरु महाराज जी ने ब्याह लिए मना कर दिता, नहीं भाई इस संसार दुखा दा घर है। एक दिन जिस दिन ब्याह होता है उस दिन का बादशाह होता है, देखने वाली होती है, उसकी गल घोड़े ते बैठा होता है, कलगी लगी होती है, पैर भी टका टका के रखता है और यही देखता है कि दुनिया च मैं ही हाँ, होर कोई है ही। और जिस वेले ब्याह हो लेता है वो कलगी भी किते चली जाती है और बूट छूट चप्पल पैर किसे दी, पैर की चप्पल दी किसे दी हाथ, और मुंह किते नू और किते पहला चीरम सीधी करनी और पुठी करनी हो है ही नहीं, बाल खिलरे होए और ना उन सुरत ना कोई लेना ना देना, और इनकी होश आवास बिगड़ जाती है कि मैं क्या कहा, बड़ा तरस आता है। फिर भी नठे रहते हैं, थे बैठे कई ब्याह करा, कई तक घरदियां नाल लड़न लग पे, मेरा ब्याह करो छेती कर। थोड़ा भला ब्याह नहीं होता, गा है गा, ब्याह तक चला गया। ब्याह तो 50 साल पहला बड़ी सात्विक ब्याह हुआ करते होता, गा हो गया गा, ब्याह नहीं है। इस करके मैं अपनी वाणी को समेटा, जल्दी सी टाइम आने वाला है, मैं तानू उस टाइम से पहुँचा ही देना। हम टाइम हम बिचों उठ के की करना ताकि मैं गरीबदास है करता ही बैठा टेप रिकॉर्ड है इनका बंद बोलना असी फिर जदों विचार करते हैं तो वास्तविक बेराग ही साडे जीवन का संबल है। ध्यान देना, मैं एक गल कह रहा, तुसी सारे ने नाम बख्शिश हुई गुरमुख बैठे हो, किसी नाम का तुहाडा चित तद लगना है जब तुहानू बेराग होता है। जे बेराग नहीं होता, बेराग का मतलब होता त्याग, मन तो संसार का त्याग करना, मन तो पति का त्याग कर। ओ तेरा भला में ते क्या निकल गया, मन तो पत्नी ओ तेरा भला में तो क्या निकल गया, मन तो भाई का ओ तेरा दोस्तर कहोगे लड़ पैना मेरे नाल, साडे घर च बहुत बड़ा विरोध खड़ा कर देता। मन तो रखना, बाहर भी दसना,
छुपा के रखना, ये तो व्यवहार करना, ये गल है नहीं, ये सच्चा भरा नहीं है, ये सच्चा साथ नहीं है, ये सच्चा साथी नहीं है, ये सच्ची साथन नहीं है। हाँ, ये आली नहीं सच्ची। कई आली नूं ढूंढते मिले आली, मैनू एक कहते मेरे मुंडे का रिश्ता कर दो। मैं कहा जे तेरा पहला कीता था वो ते रंजी नहीं तो अजे मेरे मुंडे का रिश्ता, मैं मुंडे का रिश्ता करने वास्ते तो आया, मैं तो मुंडे नूं दराज देने वास्ते आया। बोलो मती छोड़, चुप हो गई, बोली नहीं, मुड़ के कहते संत ना बढ़ा लें। बोलो मती छोड़। बेराग नाम दे विच जब तक विराग नहीं होना तब तक थोड़ा नाम सफल नहीं हो सकता। त्याग रखना, अंदरों विराग रखना, इस जिंदा संसार है इस सत नहीं है। और बाहर सतगुर पुरी वाले उस अवस्था च ही क्या करते सी, सत की है असत की ऐसे प्रश्न करया करते सी ब्याह तो पहला। और इसी कारण माता पिता ने उहदे लई जल्दी जिहड़ा है कंडी दे विच उदनवाल दे विच महाराज जी का जिहड़ा ब्याह कर दिता। बोलो वकीशोर। कई उदनवाल दे भी आए होने हैं, किन्ने भागा वाले हैं। उस पिंड सतगुर महाराज जी की जिहड़ी पालकी गई सी, पालकी च बैठ महाराज आप कहते होंदे सी, कहते भाई सानू जबरदस्ती ब्याह दिता, सानू उदनवाल जाना पे, असी क्या किते होर ना सानू किते फेर चक्कर च क्या पालन किते होया कि महाराज जी उदास रहते से घर च ब्याह होने तो बाद बेराग सी उदास। और कुछ समय के बाद संतान तक ही होनी सी, और होया कि जिस नाल ब्याह होया सी वो स्वर्ग सधार गई। बोलो बड़ी चलो चलो बिगड़ चक्या गया। कई का बिगड़ जा चक हो जाता, साड़ियां मार मार के रोने। एक का मैं देखा घरवाली चले गई और अन्नी जोर नाल मेरे को आके रोया। मैं क्या पता नहीं कोई और मर गया। तो मैं क्या क्या गल इन्ना था तेरू, पर ना दसन जोगा ना रहन जोगा। फिर मां दूसरे पूछा, कहते जी यदि घरवाली चली गई। ओ मैं तेरा भला, मैं क्या तू का होगा महाराज मोरे कह के जा कि महाराज बड़ा कृपा की मेरे और मैं चैन नाल बैठ के तेरा नाम जपागा। बोलो वधीश्वर। अरे कई एक दूसरे देखते हैं क्या, मैं तो देखते भी देखो सानू क्या है। और आखिर एक दिन तो साड़ी बजनी बजनी, एक दिन विछोड़ा पैना ही पैना है। कबीर जी कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा सबसे बड़े बिछोह, राणा राजा छत्रपति सावधान क्यों ना हो। कोई भी संसार च रजवाड़ा है, गरीब है, अमीर है, और इस संसार को रुखसत होना है, चले जाए, फिर भी तो रोना ही है। इस करके पहला ही अपना रोल है, पहले ही रात सानू रो लैन, पहले असी उन्होंने रो लीए। अच्छी गल है, रात में कह रहा सी भाई आ जाओ जिन्हें कोई इधर वाला। पहला तो बड़े हसते रसते सी, जब ऐ कहा सारे चुप हो गए, सुन पै गए। सुन एक बेचारे बड़ी उम्र के साढ़े बाबू जी बैठे हैं चरणदास जी, जी होर सी उन्होंने कुछ नहीं कहा। गरीब कहता जी इन्हों की उम्र ज़्यादा है, इन्हों बना लो। मैं कहा फालतू है। बोलो बड़ी जोर। और सुनो फालतू नहीं होता, फालतू कोई नहीं होता। जे गल समझ आ जाए तो ये भाई मैदान ही चाह जाता है। और साढ़े को ऑप्शन बहुत है, जे किसी का मन करता है तो आ जाओ, फिर असी उस तरह का ही ऑप्शन तुहानू दे देना है जिदा ने तुसी होना। लेकिन कई ने बनना होंगे, कहते जी मैं आ गया, ये थोड़ा पता मौत पीछे लगी, काम पीछे ही रह जाना। बोलो वधीश्वर। कुछ ऑप्शन सानू मिलन लग पे और असी भी आस रखते हैं कि तुहाडे च हो सकते कई 2 4 10 तक जरूर बनणगे। 10 नहीं तो 9 ही बन गए, 8 बन गए, 7 5 7 तो बन ही जाएंगे। 2-3 तो मेरे होरे बैठे हैं। आ एक फरमूजा लिया भाई ने भजनू ने, एदी किनारी जी पीली होने लग पी, लाल हो जानी मैनू लगता है। बोलो मनीषोर। मैं कितना देखता हूँ बारे मूर्खा, मूर्ख। बोलो मनीषोर।
मूर्ख थोड़ा तुसी तां ज्ञानी। ते बंदी छोड़ महाराज जी दे उन्हां दे विआह दी जिहड़ी जो शादी हुई सी उस दा जिहड़ा है देहांत हो गया। और देहांत के बाद उम्र घट सी, फिर मां प्यो नूं चिंता हुई दोबारा करिए। महाराज जी नूं बहाना मिल गया, कहंदे नहीं हुण ना लियो। फिर एक बार इशारा किया महाराज पुरी वालिया ने पिताजी नूं माता जी नूं, मैं इस काम वास्ते नहीं आया, मैं किसी होर काम लिए आया। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। लेकिन मां दा मोह हुंदा है और मोह नूं दूर करने वास्ते फिर महाराज जी ने सोचा जे इन्हां दी रूह मेरे विच ही रही, इन्हां ने मैनूं फिर खिच लेना है, इन्हां नूं राजी कर लवां। पहला मां नूं मनाया, मां नूं पतियान लग पे, कहंदे मां देख इस संसार दुखां दा भरिया होया, देख जिहदे नाल तू ब्याह कीता सी ओ कित्थे है, पता नहीं कित्थे चलेगी। इस तरह ही तू भी चले जाना, मैं भी चले जाना। और बहुत दिन समझाने लग गए, नहीं पुत्र मैं तेरा ब्याह करना जरूर है, मैं तेनू ऐसा छड्डना नहीं। लेकिन कई महीने लग गए, उधर महाराज जी समय कढ़ के सिमरन भी करते सी, नाल नूं मनांदे सी। फिर महाराज जी ने थोड़ा जा उन्होंने कौतक दिखाया, मां इस संसार सत नहीं है, इस संसार दे सत जैसा लग रहा है सत है नहीं, मां तू मन जा। और एक दिन फिर मां ने भी समझ ली गल, कहते पुत्र फिर ठीक है तू फिर संत बन जा। पूरी मालिया ने अपनी मां को हाँ करवा के, भोली माता तो हाँ करवा के फिर पिता को गए, पिता को भी राजी किया। मां ने हाँ कर देती, तू भी कर दे। और पिता भी समझ गया कि जे किते फिर ब्याह किया वो चलेगी, फिर क्या करेंगे, इस करके उन्होंने भी हाँ कर देती। खुद फिर तू जरूर संत जड़ा पूर्ण बन के दिखाई। कहते हाँ बस बले बले हो गई, महाराज गदो बागो बाग हो गए, फुटा मंजूरी मिल गई माता पिता तो सतगुरु महाराज जी। और गावा चराते हुए एक दिन मन चाया हम छेती करिए, जेड़े काम वास्ते असी आए वो काम करिए। और अचानक ही परिवार को गंगा राम जी जड़े ने उस सतलुज का दरिया पार करके रोपड़ साइड में चल पे, नदी के नाल नाल। बोलो बंदी रोपड़ जाकर के एक ब्रह्मदास गोदड़ी वाले महापुरुष सी, उन्होंने आश्रम जब उन्होंने आश्रम च पहुंचे तो देखा उन्होंने ब्रह्मदास गोदड़ी वाले महापुरुषों ने एक बहुत ही ज्ञानवान ज्ञानी महापुरुष जिन्हों का नाम दयानंद जी सी। दयानंद जी ने कोल जिस वेले उन्होंने जाके प्रणाम किया, दयानंद जी जब उन्होंने देखा बड़ी आकर्षण मोहनी मूर्त है और वो भी बड़े आकर्षित हुए। उन्होंने किया कित्थों आए, उन्होंने किया बस यही मैं पूछन आया, मैं कित्थों आया। क्या बात, यही तो पता नहीं सानू कि असी कित्थों आए। कहते कित्थों आए और कित्थे जाना है, कहते यही पूछन आया मैं कि कित्थों आया और कित्थे जाना है। मैं एक लाइन कहा करता तो अक्सर कि आया है तू कहाँ से, आया है तू कहाँ से और जा कहाँ रहा है, चल ही रहा है लेकिन मंजिल न पा रहा है। आया है तू कहाँ से। तुसी इन्ने दस सकते हो असी भरतनगर चौक से लुधियाने तो आए, असी फलाने जगह तो आए, फलाने पिंड तो आए। वो पिंड तेरा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तेरा असली ठिकाना क्या है। सतगुरा ने उस स्वामी ब्रह्मानंद ज्ञानी महापुरुषा को प्रश्न कर दिता, पहला ही जो पूछा सी ओदे च कह दिता, यही मैं पता करना आया मैं कित्थों आया और मैनू कित्थे जाना चाहिए। बस प्रभावित हो गए।
पर इन्ना प्रभावित हुए कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर भी किते छुट ना जाए, क्यों ना मैं ऐसे ज्ञान विज्ञान व्यक्ति को मैं अपना शिष्य बना लवा। ते सतगुरु बंदीछोड़ महाराज जिन्हों का नाम गंगा राम रखा सी मां प्यो ने, और स्वामी दयानंद जी महाराज स्वामी जी ने सतगुरु महाराज पुरी वालों संन्यास दे दिता। बोलो बंदीछोड़ सानू संन्यास गौवा वाले ने दिता, इसी कुटिया च दिता। मेरे लिए कुटिया बहुत बड़ा खिताब है, और स्वयं जिथे सतगुरु बंदीछोड़ महाराज विराजमान सी, सानू उन्होंने अपनी गोद च ले लिया। पर मैं तो बहुत निकम्मा हाँ, मैं की कहा, और मेरे जैसे नकम्मे भी उन्होंने अपना लिया। कि तुसी तो सारे चंगे हो, तो उन्होंने अपना ही लेना, क्यों घबराते हो। बोलो बंदीछोड़।